brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आयोजन समिति के किसी भी कार्यकर्ता ने टिकैत साहब को आमंत्रण नहीं दिया। हम तो उन्हें देख के भौचक्का रह गए, क्योंकि हमें अंदेशा था कि इनका यहाँ जो है जनता विरोध करेगी, जन आक्रोश है। तो मेरी समझ से तो परे था, और उनका वहाँ आना, जन आक्रोश रैली में खलल पैदा होना, ये एक बड़ा विषय। तो उन्होंने लोगों के मन में था कि ये पाकिस्तान समर्थित भाषण दे रहे हैं, और उसको लेकर जनता में बहुत आक्रोश था। 5 दिन पहले कार्यक्रम से ये तय हो गया था आयोजन समिति में कि किसान यूनियन टिकैत को इस कार्यक्रम से अलग रखा जाए। वो किसने बुलाया भाई? बुलाया तो है, जब ही तो गए हम। ये वे कहते हैं कि भाई ये तो एक ही उसका है, तो हम क्यों जाते? किसान नेता राकेश टिकैत के साथ बीते 2 दिन तक जो घटनाक्रम हुआ, उसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत में भी दिखने लगा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर राकेश टिकैत का साथ दिया है, लेकिन वहीं अब इस पूरे वाकये को लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राकेश टिकैत की पगड़ी जिस कार्यक्रम में उछली है, उसमें उनको निमंत्रण ही नहीं दिया गया था। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें होने लगी तो हमने बात की जन आक्रोश रैली के आयोजकों में से एक और हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पवार से। तो उन्होंने जो कहा वो हैरान कर देगा। आप बताइए, उस दिन जो जन आक्रोश रैली आप लोगों ने आयोजन किया गया था रामलीला उसमें टाउन हॉल ग्राउंड में, उसमें क्या राकेश टिकैत जी को आप लोगों के द्वारा बुलाया गया था? देखिए, बिल्कुल उन्हें कोई निमंत्रण नहीं था। शुरुआत में 1 हफ्ता पहले जैसे ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई, तो हमारे मन में विचार आया सभी के कि पूरे जनपद के सभी नागरिकों को, ना इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात थी, राष्ट्र की, देश की अस्मिता पर पाक प्रायोजित द्वारा, इस्लामिक आतंकियों द्वारा जो हमारे देश के निहत्थे निर्दोष लोगों की निर्मम पूर्वक हत्या की गई, उसके विरोध में जनता में आक्रोश था। सरकार के समर्थन में पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ये जन आक्रोश रैली का आयोजन था। हमने शुरू में ये कि भारत के देश के जितने भी नागरिक हमारे हैं यहाँ जनपद में, और राष्ट्र की बात है, तो हमने इसमें सभी संगठनों को आमंत्रण दिया। कितने संगठन इसमें होंगे? लगभग 160 संगठन थे। पहली बार कोई कार्यक्रम हिंदू संगठनों के द्वारा आयोजित था। व्यापारी संगठन, सामाजिक और धार्मिक सभी तरह के संगठन थे उसमें, और कर्मचारियों की यूनियन को भी हमने शामिल किया था। तो हमने ये सोचा कि इसमें किसान यूनियन को भी, हम जितने भी संगठन है, दर्जनों किसान यूनियन काम करती है हमारे जनपद में, तो पहले 8 दिन पहले की जो बैठक थी उसमें हमने सभी को निमंत्रण दिया, योजना बनाई गई। लेकिन 2 दिन बाद ही मैसेज आए समाज के कि राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी द्वारा 2 बयान कुछ दिन पूर्व आए थे, जिसका उन्होंने खंडन भी किया था, क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए थे पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। जी। तो उन्होंने, लोगों के मन में था कि ये पाकिस्तान समर्थित भाषण दे रहे हैं, और उसको लेकर जनता में बहुत आक्रोश था। 5 दिन पहले कार्यक्रम से ये तय हो गया था आयोजन समिति में कि किसान यूनियन टिकैत को इस कार्यक्रम से अलग रखा जाए। बाकी उससे अलग जो यूनियन है, उन सबके कुछ के हमारे पास समर्थन लेटर भी है, और समर्थन करने वाले सभी संगठनों ने 2 दिन पहले हमें समर्थन पत्र दे दिए थे। आयोजन समिति के किसी भी कार्यकर्ता ने टिकैत साहब को आमंत्रण नहीं दिया। हम तो उन्हें देख के भौचक्का रह गए, क्योंकि हमें अंदेशा था कि इनका यहाँ जो है जनता विरोध करेगी, जन आक्रोश है। तो मेरी समझ से तो परे था, और उनका वहाँ आना, जन आक्रोश रैली में खलल पैदा होना, ये एक बड़ा विषय। वहीं जब इस मामले को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। हिंदू संघर्ष समिति से वे लोग कह रहे हैं कि हमने टिकैत साहब को इस कार्यक्रम में बुलाया। फिर हमको किसने बुलाया भाई? बुलाया तो है, जब ही तो गए हम। ये वे कहते हैं कि भाई ये तो एक ही उसका है, तो हम क्यों जाते? यहाँ तो सार्वजनिक, इस तरह के प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक मीटिंगें होती है। इस शहर में हमेशा सार्वजनिक रहे। वहाँ हुकम सिंह पे वो हो गया, तो वहाँ पर सार्वजनिक मीटिंग थी, जब उनको रैली नहीं करने दे रहे थे, मीटिंग नहीं करने दे रहे थे। वे तो बीजेपी के थे, यहाँ मुलायम सिंह की सत्ता थी, तो वहाँ पर जाकर भी ट्रैक्टर तो बैरियर हम नहीं तोड़े जब करने दी। जब आप हथिन पावे, तो हम तो किसान संगठन तो हमेशा देश के साथ में खड़ा है, जिस पर अत्याचार होता है उसके साथ में रहता है। उन लोगों का कहना है कि पहलगाम मुद्दे को लेकर के कुछ दिन पहले आपका और नरेश जी का बयान सामने आया था, जिससे लोगों में रोष था, और इसीलिए हम लोगों ने उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाया। ज़्यादा वो ना करें, अपना काम करें। सब लोगों का मकसद एक है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब मीटिंग होगी, उसमें भी हम चले गए, कल की भी मीटिंग होगी, ख़त्म हुई, अपने काम पर लगा, काम करें अपना।
तो एक तरफ जहां जन आक्रोश रैली के आयोजकों का कहना है कि राकेश टिकैत को इस कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं था, तो वहीं खुद राकेश टिकैत का कहना है कि जब हमें बुलाया गया तभी हम गए थे। बहरहाल इस मुद्दे पर बहस जारी है और राकेश टिकैत का कहना है कि वो देश के साथ खड़े हैं। बता दें कि हिंदू संघर्ष समिति के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे थे, जहां उनके साथ धक्का मुक्की हुई और इस बीच एक शख्स के हाथ से उनकी पगड़ी गिर गई। इसके बाद शनिवार को मुजफ्फरनगर में महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी राकेश टिकैत के समर्थन में शामिल हुए थे। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।